Hello, folks. Welcome to your Security Newsroom. व्यूअर्स, इंडिया पाकिस्तान मई कॉन्फ्लिक्ट एक दफ़ा फिर ग्लोबल मीडिया की अटेंशन का हिस्सा बन चुका है और इसकी बड़ी वजह एक फ्रेंच नेवल कमांडर की तरफ से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब को इंटरव्यू में कहा है, जिसे अब इंडियन गवर्नमेंट की डिमांड पर फ्रेंच नेवी की तरफ से डिनाई किया जा रहा है और इस स्टेटमेंट से लातल्की दिखाई जा रही है। ये कहा गया है कि हाँ, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रफ़ाल तैयारे गिरे थे और ना सिर्फ ये कि रफ़ाल तैयारे गिरे थे बल्कि इंडियन मिलिट्री अपने रफ़ाल तैयारों को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर सकी है। और जब से ये रिपोर्ट आई है, इंडियन मीडिया इस रिपोर्ट को गलत ट्विस्ट कर कर प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड हो चुका है कि आखिर इंडियन मिलिट्री अपने लॉसेस को क्यों ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर रही। इंडियन मिलिट्री की इस खामोशी के बाद अब सारा टास्क इंडियन मीडिया को मिल चुका है कि वो इन फैक्ट्स को डिनाई करें या ट्विस्ट करके इंडिया का नैरेटिव प्रेजेंट करें, जिसको दुनिया मानने से इनकार कर रही है। इस फ्रेंच नेवल कमांडर से पहले अभी नवंबर में यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने मई कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया पर सक्सेस हासिल की थी। इस रिपोर्ट पर हमारे चैनल की एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं इस फ्रेंच नेवल कमांडर की पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब को इंटरव्यू में कहा, इंडियन मिलिट्री रफ़ाल तैयारों को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकी। हालांकि रफ़ाल तैयारों में ये कैपेसिटी और पोटेंशियल है कि वो J-10C तैयारों को टक्कर दे सकते हैं और उनको डिफीट भी कर सकते हैं, मगर शायद मसला ये है कि इंडियन पायलट्स इस कैपेबल नहीं थे कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मुकाबला कर सकते। जब से फ्रेंच कमांडर की ये स्पीच पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट हुई है, उसी वक्त से इंडियन मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया ने इसको काउंटर करने का प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है। बल्कि सिर्फ ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट नहीं किया, बल्कि इसके नैरेटिव को बिल्कुल ही तब्दील कर दिया है। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि फ्रेंच नेवल कमांडर ने ये कहा है कि ना तो कोई रफाल तैयारा गिरा है और ना ही पाकिस्तान का क्लेम दुरुस्त है, जबकि दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया साफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि फ्रेंच नेवल कमांडर ने साफ कहा है कि रफाल तैयारे इस वजह से गिरे हैं क्योंकि इंडियन मिलिट्री उनका पोटेंशियल पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकी। अब अगर हम इम्पार्शियल होकर भी एनालिसिस करें तो इस सारी कंट्रोवर्सी की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि इंडियन नेवल कमांडर्स ने ये रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो उस वक्त बताते कि इंडिया के कितने जहाज़ जो हैं वो गिरे हैं, बल्कि वो इस तरह की स्टेटमेंट देते रहे कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ वॉर, यस देयर वर सम प्लेन्स डाउन, लेकिन वो टेक्निकल और टैक्टिकल रीज़न की वजह से उन प्लेन्स के मुतालिक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन करने से इनकार करते रहे। और अब 4 महीने के बाद वक्तन फ़वक्तन इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से और इंटरनेशनल लीडर्स की तरफ से ये रिपोर्ट आती रहती है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जेट्स को शूट डाउन किया है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बीसियों दफ़ा ये कहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 7 से 8 तैयारे गिरे थे और इस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने रुकवाया है। अब वो तैयारे किसके गिरे हैं, इसका क्लेम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी क्लेम है, जिसमें रैकेज मौजूद हैं, जिसमें खुद इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग मौजूद है, जिसमें इंडियन मिलिट्री लीडरशिप ने पार्शली तौर पर ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हमारे कुछ तैयारे गिरे हैं। लिहाजा एक के बाद एक एम्बैरेसमेंट इंडियन मिलिट्री के लिए आ रही है, क्योंकि वो अपने लॉसेस को इंडियन पब्लिक के सामने नहीं दिखा सकते, और ये कि ये इंडियन मिलिट्री जो सारा ऑपरेशन था इसका एक पॉलिटिकल एंगल था और वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना था। इसी वजह से ये अब कंट्रोवर्सी जो है वो बार बार इंडियन ऑफिशियल्स और इंडियन मीडिया को एम्बैरस कर रही है। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।